एक संविधान गौरव प्रतियोगिता का आयोजन गोंदिया जिले में किया गया है। वह परीक्षा के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए जिला के समन्वयक डॉक्टर दिशा गैड़ा मैडम और सतदेवे सर यहाँ उपस्थित है। वो आपको उसकी जानकारी देंगे परीक्षा के संदर्भ में, परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे, परीक्षा कब आयोजित की जाएगी और आपको फॉर्म कब तक फिलअप करना है, उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देंगे। तो मैं मैडम ही देंगे ना सर, मैं मैडम से अनुरोध करूँगा कि वे परीक्षा के संदर्भ में जानकारी दे बच्चों को। आज आपको सभी को मालूम है कि बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने उलगुलान नाम का अपनी एक संगठन स्थापित की थी। उलगुलान यानी जो हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, और उनके साथ जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी बहुत ही कम लोग थे। इसका अर्थ क्या है, हमारे साथ बहुत सारी संख्या में लोग रहना जरूरी नहीं है, तो बहुत अच्छी सोच वाले कम लोग भी रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का संदेश हमें बिरसा मुंडा इन्होंने दिया है और आज उनकी जयंती और आप हमें यहाँ पे मिले हो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हम आपको संविधान का महत्व बताने और एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देने आए हैं। तो आपको सर ने अभी बताया ही है कि संविधान के ऊपर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि हमें जो पढ़ाई का जो अधिकार है, हमें यहाँ बैठने का अधिकार है, मुझे यहाँ बोलने का अधिकार है। हम यहाँ पे सभी जन बैठे हुए हैं, यानी हम सभी समाज के सभी धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं। इसका मुख्य कारण यानी संविधान लिखा हुआ है। हमारे भारत का जो संविधान है उसकी वजह से हम यहाँ पे सभी जन इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि किस कलम की वजह से हम पढ़ रहे हैं, किस कलम की वजह से हम बात कर रहे हैं, किस कलम की वजह से हम बाहर के गाँव में जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। हमें इधर उधर घूमने का अधिकार है, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हमारे अनुसार हमें जगने का अधिकार है। या फिर कभी हमारे ऊपर कभी अत्याचार हुआ, हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई हमको घूर के देख रहा है या कोई हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो उसके अपोज में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें मालूम तो रहता है कि कुछ है लेकिन क्या है वो पता नहीं रहता, और इसीलिए एक जागृति रहना चाहिए। इसलिए ये संविधान गौरव परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये जो परीक्षा है बेटा, अपने को फॉर्मेलिटी करके देना नहीं है कि बस एग्ज़ाम है, हमें पढ़ाई करना है और फिर छोड़ देना है। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो सोच विचार कर दिया हुआ है। यहाँ पे अपने मूलभूत अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, हम उसके तहत फिर अपने को हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, और उसके साथ ही बच्चों के, महिलाओं के अधिकार क्या है, आपके अधिकार क्या है, यह यहाँ पे आपको सिलेबस में रहने वाला है। ये जो आपको पॉम्पलेट मिलेगा इसमें सभी प्रकार के बताए गए कि 35 प्रकार के क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। इसके तहत आपको पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम बस एग्ज़ाम करके नहीं तो हमारे जीवन में काम आए, इस उद्देश्य से आपको एग्ज़ाम देना है। 20 नवंबर को ये एग्ज़ाम है। आप ही के कॉलेज में सेंटर रहने वाला है और सर मैडम आपके कॉलेज के हैं वो वहाँ पे रहेंगे। और आपकी इसकी 20 रुपीज़ एंट्री फीस रखी है। 20 रुपीज़ क्यों रखी गई है? जब हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे देते हैं, तो हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मिलने वाला है। फ्री में मिले तो उसकी कोई हमको वैल्यू नहीं रहती, और इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए नाम मात्र 20 रुपीज़ आपसे लिया जा रहा है, जो आपके टीचर लोगों के पास आपको जमा करना है। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपको कौन सा मीडियम है, आपका तो हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम यहाँ पे लिखना है। साथ ही इसमें अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर, ये जिला स्तर पे हो रही है बेटा परीक्षा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिल रहा है तो उसके लिए 2000 रुपीज़ इसका फर्स्ट रैंक रहेगा, फिर 1.5 और फिर इसके बाद 1000 रुपीज़ ऐसे रैंक दिए गए हैं, और 5 जो है कंसोलेशन प्राइज़ है। तो हम चाहते हैं कि आपके स्कूल में, हमारे गाँव के हमारे स्कूल में यहाँ से कोई बच्चा टॉप कर। आणि तुम्हाला एका परीक्षेबद्दल सांगितले आहे। तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की संविधानामुळे आपण इथे बसलेले आहोत, आपण शिक्षण घेत आहोत, पण काय झालेलं आहे आपण वाचनच करत नाही आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आपल्याला त्याच्यामधली काही माहितीच भेटत नाही। आणि
आणि त्यासाठी ही परीक्षेचं आयोजन केलेलं आहे. परंतु मला माहिती आहे की परीक्षा म्हटलं म्हणजे आपल्याला वाटते अभ्यास करायला पाहिजे आणि पेपर द्यायला पाहिजे. इतक्या दिवस तर अभ्यास होत नाही आणि उद्या पेपर आहे म्हटलं की आदल्या दिवशी आमचा पूर्ण अभ्यास होऊन जाते आणि उद्या आपण पेपर द्यायला तयार होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळे काय असते, उद्या पेपर द्यायला तयार झालं की जेवढं वाचलेलं आहे ते तिसऱ्या दिवशी आपल्या डोक्यातून निघून जाते. तर तसं करू नका बेटा. फॉर्मॅलिटी म्हणून आपण ही परीक्षा घेत नाही आहोत. आपल्या स्वतःचा विकास व्हायला पाहिजे, आपल्या देशाचा विकास व्हायला पाहिजे आणि आपले हक्क, अधिकार, कर्तव्य काय आहेत त्याची जाणीव व्हायला पाहिजे. यासाठी या परीक्षेचं आयोजन केलं गेलेलं आहे. ह्या परीक्षेचं तुम्हाला जर प्रॉस्पेक्टर भेटलं तर तुम्ही इथे पूर्ण असं तुम्हाला कळून येईल. इथे पूर्ण दिलेलं आहे 20 नोव्हेंबरला ही परीक्षा होणार आहे. तुमच्याच इथे सेंटर राहणार आहे आणि इथे जे तुम्हाला एंट्री करायची आहे, 20 सरांवर एंट्री करायची आहे. 20 रुपीज याची 100 मार्काची ही प्रश्नपत्रिका तुमची राहणार आहे. 2 तासाचा पेपर आहे. 11 वाजता तुमची एंट्री आहे आणि 12 ते 2 हा पेपर होणार आहे. तुमच्याच ठिकाणी सेंटर राहणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये जो सिलेबस आहे तो इथे दिलेला आहे. आपल्याला आपले मूलभूत अधिकार माहीत नाही आहे, ते तुम्ही इथे वाचाल तर तुम्हाला कळतील आणि याची डिटेल माहिती तुम्हाला घ्यायची आहे. आणि डिटेल माहिती नाही ते एवढं जरी प्रॉस्पेक्टर तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये उतरवलं तर तुम्हाला हा नक्कीच कामात येईल. त्याच्यामध्ये मूलभूत अधिकार काय आहेत, महिलांचे अधिकार काय आहेत, तुम्हाला माहीत आहे की आपल्याला संविधानामध्ये शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे, पुरुषाच्या बरोबरीने वागण्याचा अधिकार दिला आहे, आपल्याला नोकरी करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि प्रेग्नेन्सीमध्ये मॅटर्निटी लीव्ह सुद्धा आपल्याला या संविधानामुळे मिळते. याची माहिती आपल्याला नको काय असायला पाहिजे ना. आणि यासाठीच या उद्देशाने ह्या परीक्षेचं आयोजन केलं आहे. तुम्ही मोठ्या संख्येमध्ये या परीक्षेमध्ये भाग घ्या आणि ही सर्व माहिती आपल्या जीवनामध्ये प्रत्यक्ष उपयोगात आणा, बाकीच्या विद्यार्थ्यांना सांगा आणि जागृत व्हा. ठीक आहे. थँक्यू मॅडम. हे पॉम्पलेट तुम्हाला मी देत आहे. हिंदीमध्ये पण आहेत आपल्याकडे काही.